Multiple sclerosis. Today we are going to discuss multiple sclerosis. What is basically multiple sclerosis? ये एक demyelinating disease of central nervous system है जो अपने अंदर इंक्लूड करती है both brain and spinal cord. What is going to happen in this disease? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं न्यूरॉन्स जो कि सराउंडेड होते हैं बाय माइलिन शीथ विच इज़ बेसिकली माइलिन. माइलिन जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द न्यूरॉन होता है. जो बेसिकली माइलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो होता ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है माइलिन को. जब माइलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा तो बेसिकली जो माइलिन होता है उसका काम क्या होता है, हमारी नर्व कंडक्शन जो होती है उसको फास्टर करता है और ये हमारे सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में भी इन्वॉल्व होता है. So when immune system destroys this myelin, what is going to happen? Communication between neurons is breaking down. So जब communication between neurons break down हो जाएगा तो हमारी जो sensory, motor और cognitive problems हैं वो generate करेंगी. अब ये myelin किस तरह break down हो रहा है इसको हम further study कर लेते हैं. बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है एक ब्लड ब्रेन बैरियर जो सर्टेन सब्सटेंसेस को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट व्हाइल हिंडर्स अदर्स. अब लेकिन जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल एंट्री लाइगेंड होता है टू पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर. जब ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस आउट कर देते हैं, ये जाके हमारे माइलिन से गेट होते हैं एक्टिवेटेड, माइलिन के साथ अटैच होते हैं और माइलिन इनको एक्टिवेट करता है. जब ये माइलिन से एक्टिवेटेड होते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसकी पेटेंसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसकी परमिएबिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं. जब इसकी परमिएबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, ये एक्सपोज कर देंगे सर्टेन रिसेप्टर्स फॉर मोर लिम्फोसाइट्स फॉर मोर टी सेल्स टू कम इन. ये एक्सपोज करेंगे डिफरेंट रिसेप्टर्स और डिफरेंट जो हमारे पास टी सेल्स हैं फर्दर मूव ऑन करेंगे इनटू द ब्रेन, इनटू द ब्लड, क्रॉस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को और मूव ऑन करेंगे इन द न्यूरॉन और जाके जो है ना हमारे माइलिन को डिस्ट्रॉय करेंगे. सो होगा क्या कि जब टी लिम्फोसाइट्स हमारे जो टी सेल्स हैं वो मूव ऑन करेंगे इनटू द ब्रेन, वो लीड करेंगे टू द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरफेरॉन गैमा. ये बेसिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे. इन्फ्लेमेशन कॉज कराने की वजह से होगा क्या, साइटोकाइंस जब रिलीज हुए वो हमारी ये जो ब्लड वेसल है इसकी वेजो डायलेशन करवा देंगे. ठीक है, डायलेट कर देंगे ब्लड वेसल्स को. जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है ना वो इजीली मूव ऑन करके अंदर आ जाएंगे क्योंकि जो गैप है वो बिटवीन द सेल्स इंक्रीज़ हो गया है और जो हमारी परमिएबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि अब जब ये जो सेल्स हैं हमारे वो डायरेक्टली कम आ रहे हैं इन द ब्रेन. जब वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर आएंगे तो वो डायरेक्टली डैमेज करेंगे हमारे न्यूरॉन्स को. जब वेसल्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो गई, लाइक वेजोडाइलेशन हो गई, तो हमारे जो डिफरेंट अदर सेल्स हैं, बी सेल्स और मैक्रोफेजेस, वो भी जो है ना अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे इनटू द ब्रेन. एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के जो मेन सेल्स होते हैं वो हमारे पास बी सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं. अब ये जो बी सेल्स हैं जो मूव ऑन करके आ चुके हैं ब्रेन के अंदर, ये क्या करेंगी, हमारे पास लीड करेंगे टूवर्ड्स द एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट दिस माइलिन. सो व्हेन एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट दिस माइलिन टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस, एंटीबॉडी जस्ट डिस्ट्रॉयज दिस माइलिन. माइलिन ख़त्म हो जाएगा, माइलिन शीट जो हमारी न्यूरॉन से बन रही है वो ख़त्म हो जाएगी. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डीमाइलिनेशन हो जाएगी. डीमाइलिनेशन होगी, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस प्रॉपर्ली टेक्स प्लेस नहीं करेगी. जब कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस प्रॉपर्ली टेक्स प्लेस नहीं करेगी तो हमारी बॉडी का सेंसरी, मोटर एंड कॉग्निटिव जो रिस्पॉन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज एज आई हैव टोल्ड यू, बी सेल्स अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइलिन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन. इसके अलावा क्या होगा, जो ये एंटीबॉडी बनी है, मैक्रोफेजेस जो है ना वो डिस्ट्रॉय करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को. एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुई, एंटीबॉडी ने क्या करना है कि एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो मैक्रोफेजेस है ना वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमारे पास माइलिन नहीं बनेगा, यानी कि माइलिन शीट की फॉर्मेशन नहीं होगी. एट द एंड हमारे पास एक टिश्यू बन जाएगा, एक स्कार टिश्यू बन जाएगा जहाँ पे डीमाइलिनेशन हुई होगी. दैट इज़ रेफर टू एज प्लैक और स्कार टिश्यू. इस प्लैक को हम स्क्लेरा भी कहते होते हैं. जब ये सारा प्रोसेस गोइंग ऑन होगा, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेटेड होगा, तो हमारे पास एक सेल है जिसको हम कहते होते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स. वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के पास आएगा, न्यूरॉन्स के पास आएगा और लीड करेगा टू द बी सेल्स एंड टी सेल्स टू जस्ट काम डाउन कि अब जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो डीमाइलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सो प्लीज़ काम डाउन. ये हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली एंटागोनाइज करेगा, ये सेल एंटागोनाइज करेगा इफेक्ट ऑफ बी एंड टी सेल्स. रिकॉलिंग वंस अगेन, टी सेल्स पेनिट्रेट करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को, न्यूरॉन्स पे जाके अटैक करेंगे
माइलन शीट को डिस्ट्रॉय करेंगे, माइलन की डिस्ट्रक्शन होगी, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1-6 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरफेरॉन गामा की प्रोडक्शन होगी, दैट विल लीड टू द vasodilation of the blood vessel. When there is vasodilation of the blood vessel, B cells and macrophages are attracted to this site. When B cells are attracted to this site, antibody production takes place, and macrophages, what they do, they engulf and destroy the oligodendrocyte which are involved in the myelin formation. Then what happens, inflammatory process is going on, regulatory T cells come in and signals as they have done much destruction. B cells and T cells have done much destruction, so please calm down, and the process of remyelination then continues. अब अगर हम बात कर लें कि डिजीज़ की बेसिकली स्टार्ट में क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिजीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, हमने बताया कि जो हमारे सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, वो बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय करें, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करें. रेगुलेटरी टी सेल्स अगर मूव ऑन करके आ जाते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स की वजह से क्या होगा, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे ना, वो स्टार्ट होना हील करना शुरू कर देंगे. जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हील होना शुरू होंगे तो रिजल्ट होगा इन द मोर माइलिन फॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि रीमाइलिनेशन हो रही है. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि अब वो माइलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते. विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्या हो जाएगी, डीमाइलिनेशन हो जाएगी, एंड रीमाइलिनेशन जो हो रही थी एज अ हीलिंग प्रोसेस वो स्टॉप हो जाएगी. और बेसिकली ये कौन सी स्टेज है, ये इरिवर्सिबल डैमेज की स्टेज है. मल्टीपल सेक्लेरोसिस चूँकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है. तो इसमें बेसिकली होगा क्या, चूँकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एज वी नो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उनकी कॉज अननोन होती है, तो इसकी भी कॉज अननोन है. लेकिन सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इसकी पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं, विच आर जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स में जो फीमेल है उसकी प्रीपॉन्डरेंस होती है. जीन एनकोडिंग फॉर HLA-DR2 जो कि आइडेंटिफाई करती है और डिस्ट्रॉय करती है, आइडेंटिफाई करती है और बाइंड करती है फॉरेन प्रोटीन के साथ, उसका हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगी, उसकी डिफेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा जो सर्टेन इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होंगे, इन्फेक्शंस आ गए जो लीड करेंगे टूवर्ड्स मल्टीपल सेक्लेरोसिस, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्ट्रॉय करेंगे. और विटामिन डी डेफिशिएंसी, द कॉज बिहाइंड विटामिन डी डेफिशिएंसी इज स्टिल अननोन. नाउ डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ मल्टीपल सेक्लेरोसिस. अगर मल्टीपल सेक्लेरोसिस की टाइप्स की बात करें तो पहली टाइप हमारे पास है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मल्टीपल सेक्लेरोसिस, दैट इज़ RRMS. रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग का मतलब ये कि पहले डिजीज़ अपने पीक लेवल को अटेन कर रही है, फिर रिमिट हो रही है, फिर हो रही है और फिर रिमिट हो रही है. इसमें होगा क्या कि यही बात जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है कि डिजीज़ पहले जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, देन रिमिट हो रही है और उसके बाद एक हमारा स्टडी स्टेट आ जाती है. फिर डिजीज़ पीक लेवल को अटेन करती है, फिर कम हो जाती है, इंप्रूव करती है और उसके बाद एक स्टडी स्टेट आ जाती है. डिजीज़ जो है ना ये प्रोग्रेसिव होती है, ये मंथ्स टू ईयर्स लेती है इन डिवेलपिंग द डिसेबिलिटी. उसके बाद जब ये डिजीज़ अपने पीक को लेवल को अटेन करेगी तो बेसिकली जो डिसेबिलिटी है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है, डिसेबिलिटी अपने पीक को पहुंच गई. देन अब चूँकि रीमाइलिनेशन हो रही है इसके अंदर, तो जो डिजीज़ की डिसेबिलिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होना शुरू हो गई क्योंकि रीमाइलिनेशन होना शुरू हो गई. अब यहाँ पे जो ये डिसेबिलिटी है ना उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है, स्टेडी स्टेट है, इसमें कोई डिसेबिलिटी में इंक्रीज़ नहीं है. लेकिन जैसे डिजीज़ का दोबारा अटैक होता है तो हमारे पास डिसेबिलिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास रीमाइलिनेशन होती है तो डिजीज़ की रिमिशन स्टार्ट हो जाती है. दिस इज बेसिकली रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल सेक्लेरोसिस. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मल्टीपल सेक्लेरोसिस इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल सेक्लेरोसिस. इसमें होता क्या है कि जिस तरह हमने बताया था रिलैप्सिंग और रिमिटिंग में कि पहले डिजीज़ अक्कर होती है, फिर उसकी रिमिशन हो जाती है, फिर एक स्टडी स्टेट आ जाती है, डिसेबिलिटी जो है उसमें अब स्टडी डिसेबिलिटी में इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फिर हमारे पास डिजीज़ रिलैप्स होती है, फिर रिमिशन होती है. लेकिन यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो रिलैप्सिंग और रिमिशन है ना एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये हमारे पास ओवर टाइम हो जाएगी, इम्यून अटैक जो है ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकम स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ हो जाएगी. क्या होगा, इनिशियली ये सिमिलर है टू रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज़, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्यून अटैक जो है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और जो डिजीज़ है वो स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करेगी और अब ये जो डिसेबिलिटी है वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी. नाउ द थर्ड type of multiple sclerosis is primary progressive multiple sclerosis. What is going to happen in this? One constant attack on myelin, steady increase in disability over lifetime. यानी कि एक माइलिन का जो एक दफ़ा अटैक हुआ, ऑटो इम्यून अटैक हुआ, अब ये कांस्टेंट है, ये स्टेडी स्टेट है, ये लीड करिए टूवर्ड्स द डिसेबिलिटी. ठीक है. और जो हमारी फोर्थ टाइप है मल्टीपल सेक्लेरोसिस की, दैट इज़ प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल सेक्लेरोसिस में इसमें जो है वही रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग फिनोमेना जो डिजीज़ का पैटर्न है वो
होगा, लेकिन इसमें जो हमारे पास ये स्टेडी स्टेट है ना वो बहुत कम होगी, और यानी कि जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है ना वो फास्टर होगी। रिलैप्सिंग हुआ, रिमिटिंग, अब इसमें जो हमारे पास स्टेडी स्टेट बहुत कम है और फ़ौरन से रिलैप्स हो गया, दैट इज़ कि जो डिज़ीज़ है वो रैपिडली स्प्रेड कर रही है, प्रोग्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। सो दिस इज़ रेफर्ड टू एज प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस।